हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से विलोपन विधि से सवाल को कैसे हल किया जाता है। यानी यदि कोई समीकरण दिया गया है और उसे विलोपन विधि से हल करना हो तो कैसे हल करेंगे, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एकदम बेसिक से दोस्तों। अगर जो आज की वीडियो आप देख लेते हो तो आप चाहे गणित में बिल्कुल ही कमज़ोर क्यों ना हो, मगर आपको मैथ के सवाल ये लगाने एकदम ऐसे आ जाएंगे जैसे कि हलवा खाना होता है दोस्तों। ये बात दोस्तों मैं ऊपर ऊपर नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, आप देख कर देखिएगा। पहले 1 मिनट वीडियो देखिए और फिर बताइए दोस्तों कैसी लगी। चलिए आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल मैथ सीखेंगे एकदम बेसिक तरीके से। समझिए कैसे सीखते हैं। इससे पहले कुछ दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यदि मैं माइनस और प्लस करूं तो क्या आएगा, तो दोस्तों माइनस आएगा। यदि मैं प्लस प्लस करूं तो क्या आएगा दोस्तों, प्लस आएगा। और यदि मैं प्लस माइनस करूं तो क्या आएगा दोस्तों, तब भी माइनस आएगा। तो आपको इतने यदि केस पता है तो आज का सवाल एकदम ऐसे आएगा समझ में जैसे कि हलवा। चलिए दिखाते हैं, समझाता हूँ। इस समीकरण को फिर से लिखते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया 2x प्लस का 3y बराबर में कितना है 13 है। फिर है 4x माइनस का 2y इक्वल टू 2। इसे दोस्तों समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, यहाँ 3y है, इधर 2y है। दोस्तों हमें एक संख्या को बराबर करना है तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, यानी ऊपर वाले समीकरण को यदि मैं समझिएगा, इसे यदि मैं किससे गुणा कर दूँ, इधर करना हूँ देख लीजिएगा। 4 से गुणा कर दिया जाए, कितने से गुणा कर दिया जाए, 4 से। और नीचे वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो देखिए क्या आता है। 4 की गुणा 2 में करोगे तो 8x प्लस का 4 तियाँ 12y बराबर 13 चक्कू कितना होता है, 52 होता है दोस्तों। ये हमारा नया समीकरण बना जिसे हम समीकरण नंबर 3 कहते हैं दोस्तों। फिर देखिएगा 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौके 8x प्लस प्लस नहीं दोस्तों माइनस से। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 y हो गया बराबर 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। ये दोस्तों जो हमारा नया समीकरण बना वो समीकरण नंबर 4 बना। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर जो दोस्तों इतना समझ में आ गया है तो अब आगे का भी समझ में आएगा। कैसे समझिएगा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, ये प्लस है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस होगा। और सॉरी, यहाँ पे जब प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, बट यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। समझिए 8x से 8x क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 12 और 4x को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, इसको इससे घटा दिया, क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब देखिए 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और y में जोड़ेंगे तो 16y हो जाएगा बराबर 52 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा दोस्तों। अब समझिएगा, यदि हम y का मान निकालना चाहें तो y यहाँ रहेगी और 48 यहाँ रहेगा। जो ये संख्या गुणे में है वो यहाँ आ जाएगी तो हो जाएगी भाग में। फिर देखिए 16 एकम 16, 16 तियाँ 48 दोस्तों, यानी y का मान जो आया वो कितना आ गया, 3 आ गया दोस्तों। हमें y का मान पता चल चुका है, अब हमें x का मान और पता चल जाए तो देखिए इसका मान जो है हम यहाँ पे लिख दीजिएगा। चूँकि y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखिए या 4 में रखिए, एक कोई भी समीकरण में रख सकते हो। तो y का मान समीकरण हम 3 में रखते हैं। तो सबसे पहले ये समीकरण हम यहाँ लिखेंगे 8x प्लस का 12y इक्वल टू 52। अब समझिएगा, यानी y का मान रखना है ना, तो 8x आ जाएगा प्लस 12, y बराबर कितना है 3 है तो मल्टीप्लाई में 3 बराबर 52। फिर समझिएगा 8x प्लस 12 3 कितना हो जाता है 36 बराबर में 52। फिर देखिए 8x इधर ही रहेगा बराबर 36 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। अब देखिए 8x इक्वल टू 52 से 36 का यानी 6, 16 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 16 बचेगा। यहाँ से यदि हम x का मान निकालेंगे तो 16/8 आएगा दोस्तों। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी दोस्तों जो x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है, 2 प्राप्त हुई है। तो आई होप